Hello friends, myself Bhamar Singh going to teach you the Vijayanagar Empire from 14th to 16th century. This was the only one empire that was very strong, that was very powerful, that was very prosperous during this time. So I will discuss about this empire in this very chapter. साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। विजयनगर, विजयनगर मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का नगर, और रियली इट वाज विजयनगर एम्पायर। विजयनगर वाज एम्पायर आल्सो एंड देयर वाज विजयनगर सिटी आल्सो। विजयनगर वाज कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसको विजयनगर कहा क्यों गया? बिकॉज ड्यूरिंग द 200 years ऑफ हिस्ट्री देर वर मेनी wars, battles, बट विजयनगर वॉज नेवर डिफीटेड बाय एनी एनिमी। कभी भी इसकी डिफीट नहीं हुई। ये रीज़न था, दिस वॉज नोन एज विजयनगर। विजयनगर इज लोकेटेड इन इंडिया। देयर इज अ नॉर्थ कृष्णा रिवर एंड साउथ इज कावेरी। अगर इंडिया के मैप में आप देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि इसके नॉर्थ में कृष्णा रिवर के नॉर्थ में है और साउथ में जो है दैट इज़ द कावेरी, दैट इज द कावेरीज। इट इज़ ओनली वन एम्पायर दैट वाज हिंदू एम्पायर ड्यूरिंग दैट टाइम इन साउथ इंडिया। अकेला ये एम्पायर था साउथ में जो एक हिंदू एम्पायर था। देयर वर मेनी मुस्लिम किंगडम्स स्टेट्स इन साउथ दैट टाइम साउथ में बहुत से मुस्लिम किंगडम्स डेवलप हुए थे। और इन नॉर्थ इंडिया देयर वाज दिल्ली सल्तनत और रूल वाज मुहम्मद बिन तुगलक इन 14th century. That time this empire was developed, and later in 16th century it was defeated and destroyed completely. We have a very little knowledge about it. So this empire's remains of this empire were discovered by the British. When British rule was in India, they were interested in Indian history, and this was the reason in 1800 Colin Mackenzie, a British officer that discovered Hampi, old part of Vijayanagar city. He visited Hampi. Hampi was the sacred place, पवित्र स्थान विजयनगर का। He visited विरूपच्छा एंड पंपा देवी टेम्पल्स। उसने क्या किया? विरूपच्छा और टेम्पल जो लॉर्ड शिवा का है और पंपा देवी टेम्पल जो पार्वती जी का है, इसको विजिट किया। एंड ही ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। और उसने ये कोशिश की कि इस समय की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इतिहास को लिखा जाए। एज यू नो, ही collected many information from the remains of Hampi, and later he also got some information from the accounts of foreign travelers who visited Vijayanagar Empire during this period. कुछ हमारे यहाँ विदेशी ट्रेवलर्स आए थे, उन्होंने भी विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही कलेक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ दीज पीपल। उसमें नाम लिया जाता है अब्दुल रजाक, ही वॉज अ पर्शियन। डॉर्टे बारबोसा, ही वॉज अ पुर्तगीज। डोमिंगो पेस, ही वॉज इटालियन। तो दीज थ्री ट्रेवलर्स visited Vijayanagar Empire. So a lot of information that was collected by Mackenzie through the accounts, books of these people. There was some literature, कुछ लिटरेचर भी थी
written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit that also gives a lot of information about this empire. So with these resources, Mackenzie was able, Colin Mackenzie, to reconstruct history of Vijayanagar Empire. अब हम बात करते हैं कि विजयनगर एम्पायर सेटअप कैसे हुआ। राजाज होते थे, नायक्स होते थे और सुल्तान्स होते थे उस समय। तो विजयनगर एम्पायर इट वाज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का बोथ वर द ब्रदर्स, बोथ वर द ग्रेट वॉरियर्स, योद्धा थे। They were captured by Muhammad bin Tughlaq. They were converted into Islam and they were carried to Delhi, but they were sent south to suppress a revolt. साउथ में एक विद्रोह हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को उसको दबाने के लिए भेज दिया। और हियर हरिहर एंड बुक्का मेट अ संत, हिंदू संत। हिज नेम वाज विद्यारण्य। विद्यारण्य को उन्होंने अपना गुरु बनाया और विद्यारण्य रिटर्न हिम इन द ओल्ड रिलीजन हिंदुइज्म। विद्यारण्य ने क्या किया, उन हरिहर और बुक्का को फिर हिंदू रिलीजन में वापस कर लिया। और बोथ द ब्रदर्स दे इस्टेब्लिश्ड अ किंगडम विजयनगर in 1336. In the beginning, both the brothers gave it name विद्यानगर on the name of their guru. शुरू में इसका जो नाम था वो विद्यानगर रखा गया। Later it was named as विजयनगर। विजयनगर it was because all the time in history of 200 years it was never defeated any time. There was conflict. The neighboring country states, the Bahmani kingdom, the Odisha kingdom, but it was never defeated. तो its contemporary जो विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ उसके जो कंटेम्प्रेरी थे बहमनी सुल्तान्स एंड गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, ये दो के समय के थे। इनसे कन्फ्लिक्ट होता रहता था और बहमनी के सुल्तान से तो ज़्यादा होता रहता था कन्फ्लिक्ट। लेकिन बहमनी वाज डिफीटेड एवरी टाइम बाय द रूलर्स ऑफ विजयनगर। ये होता क्यों था? बिकॉज ऑफ अ रीज़न दैट इज़ नोन एज रायचूर दोआब। आगे हम बताएंगे आपको। किंग्स एंड ट्रेडर्स, अगर हम विजयनगर की बात करते हैं, इट वॉज वेरी रिच। विजयनगर वॉज वेरी प्रॉस्परस, बहुत धनी था। और क्यों धनी था? बिकॉज ऑफ ट्रेड। और ट्रेड वॉज कैरीड बाय द अरब्स। यहाँ अरब के ट्रेडर्स आते थे और ये क्या करते थे? यहाँ से ट्रेड करते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे। दे इम्पोर्ट द हॉर्सेस, हॉर्सेस वो लाते थे। एंड द ट्रेडर ऑफ हॉर्सेस वर नोन एज और कुदिराय चेट्टी। और दे कैरीड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स, वो इंडिया से ले जाते थे। और सो द बिकॉज ऑफ ट्रेड विजयनगर एम्पायर बिकेम वेरी पावरफुल। स्टोरीज ऑफ द एम्पायर, आपको बताया था कि विजयनगर एम्पायर वाज सेटअप बाय हरिहर एंड बुक्का एंड द फर्स्ट डायनेस्टी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का, इट इज़ नोन एज संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी को कहते हैं। द संगम वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हरिहर एंड बुक्का। तो अपने फादर के नेम पर उन्होंने इस डायनेस्टी का नाम रखा संगम डायनेस्टी फ्रॉम 1336 टू 1485। इसके बाद सेकेंड डायनेस्टी आती है और दैट वाज द सेकेंड डायनेस्टी और दैट वाज सलुवा डायनेस्टी 1485 टू 1503। और ये डायनेस्टी जो थी वो फ्रॉम
85 to 1503 तक रही थी और इट्स फाउंडर वाज नरसिंह। इसके जो फाउंडर थे वो नरसिंह थे। थर्ड वाज तुलुवा डायनेस्टी फ्रॉम 1503 to 1507 और इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वीर नरसिंह। लास्ट थी अराविडू फ्रॉम 1507 to 1652 और तिरुमल was the founder of Aravidu dynasty. So there were major 4 dynasties. ये 4 ऐसी डायनेस्टीज थी जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया था, राज्य किया था। शॉर्ट में हम इनको सस्ता कह सकते हैं, सस्ता याद कर सकते हैं आप। एस संगम, एस सलुआ, टी टुलुआ एंड ए अराविडू। The most important ruler of this Vijayanagar Empire was Krishnadeva Rai. Krishnadeva Rai, he was the most powerful ruler belonging to Tuluva dynasty. That time there were in Vijayanagar and Bahmani there were wars, or wars were for Raichur Doab. Raichur Doab, it was very fertile land. दोआब समझते हैं, 2 नदियों के बीच का जो पार्ट होता है, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, इसके बीच का जो पार्ट था, इसके लिए बहमनी और विजयनगर में युद्ध होते रहते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल द टाइम बहमनी वाज डिफीटेड बाय विजयनगर। नाउ कृष्णदेवराय, अब हम कृष्णदेवराय की बात करते हैं 1509 to 1530। He was most powerful. He got the title of आंध्र भोज और अभिनव भोज। उसको भोज ऑफ द साउथ कहते हैं। राजा भोज जैसे नॉर्थ में पॉपुलर हुए थे, ऐसे इसको साउथ का भोज कहा जाता है। He promoted Telugu language. Krishnadeva was also a great scholar of Telugu language and he wrote the famous book अमुक्त माल्यदा। ये फेमस बुक लिखी थी उसने। और देयर वर 8 स्कॉलर्स, 8 विद्वान मिनिस्टर्स कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे और उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। जैसे अकबर के कोर्ट में हमने पढ़ा था 9 रत्न थे, 9 जेम्स। जस्ट लाइक इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय देयर वर 8 स्कॉलर्स, अष्टदिग्गज। अमंग देम वन वाज तेनालीराम, जिसका नाम हमने पढ़ा होगा, जिसकी स्टोरीज जो हैं दीज आर वेरी पॉपुलर लाइक बीरबल। मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इंटेलिजेंट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज कृष्णदेवा राय। ही बिल्ट द टेम्पल्स, उसने मंदिर बनवाए, गोपुरम्स, पैविलियंस, बिग हॉल्स एंड मेनी रोड्स, कैनल्स, tanks, wells that were built by Krishnadeva Rai during his time. So this empire was so powerful, but it declined. इतना पावरफुल किंगडम जो 200 ईयर्स तक कभी डिफीट नहीं हुआ, लेकिन वो डिक्लाइन हो गया। आखिर रीज़न क्या था? इन 1565 रामा राय वॉज द प्राइम मिनिस्टर of Vijayanagar Empire and Sadasiv was the ruler. That time there was the battle of तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध हुआ, इसको राक्षसी तोंगडी भी कहते हैं, द बैटल ऑफ राक्षसी तोंगडी। इसमें क्या हुआ कि आपको मालूम है अहमदनगर जो था वो 4 राज्यों में डिवाइड हो गया था। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर एंड बरार, इन 4 में डिवाइड हो गया था। तो इसलिए हाँ, तो क्या हुआ, तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बीदर, इन चारों ने मिल करके कंबाइंड फोर्सेस, ये सब रिलेटिव्स थे आपस में, एक एक करके डिफीट हो जाते थे। चारों ने प्लान बनाया एंड अटैक्ड ऑन विजयनगर एम्पायर। रामा राय जो प्राइम मिनिस्टर था उसने फेस किया।
in the Battle of Talikota. But this time it was defeated. The armies of Vijayanagar Empire were defeated because of many reasons. And most important was that two Muslim commanders changed the side. विजयनगर की आर्मी में दो मुस्लिम कमांडर थे, गिलानी ब्रदर्स। आर्टिलरी के इंचार्ज थे, तोपखाने के इंचार्ज थे, और इन्होंने एंड टाइम पर अपना जो है क्या किया, इन्होंने साइड चेंज कर लिया। वो सुल्तान की आर्मी से मिल गए और रिजल्टेड रामा राय वाज डिफीटेड। जिसका तोपखाना ही दूसरी तरफ चला जाए क्या होगा, रामा राय वाज डिफीटेड। और जब रामा राय डिफीटेड हुआ, जब खबर ये गई विजयनगर में, तो लोगों ने बिलीव नहीं किया कि हाँ, जो 200 ईयर्स से कभी डिफीट नहीं होता था, आज कैसे हो गया। बट वेन जब सर काट करके रामा राय और सदाशिव राय के पूरे शहर में मार्केट में घुमाया गया, भाले में लगा के, तब लोगों को विश्वास हुआ। एंड दीज आर्मीज ऑफ सुल्तान्स स्टार्टेड टू लूट द सिटी, मर्डर्स, डिस्ट्रॉय, घरों में आग लगा दी गई। एंड विद इन 6 months होल द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। 6 महीने लूट होती रही। अब बात करते हैं रायन एंड नायकाज। रायाज कौन थे? दे वर द रूलर्स। द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, दे वर कॉल्ड, उनको क्या कहते थे? दे वर कॉल्ड द रायाज। उनको राय कहते थे। हरिहर राय, बुक्का राय, आपने पढ़ा है, हरिहर राय, बुक्का राय, चंद्रदेव क्या कहते हैं, कृष्णदेव राय। तो दीज वर द रूलर्स, दे वर नोन एज रायाज। देयर वर द नोबल्स आर चीफ्स, जो नोबल्स होते थे उनको नायकास कहते थे। और ये एक तरीके से स्टेट्स के गवर्नर्स होते थे, गवर्नर्स होते थे। दीज वर द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। अमारा नायकास, ये आर्मी कमांडर्स होते थे, जो नोबल भी होते थे और आर्मी के कमांडर्स होते थे। तो दीज वर द 3 important पार्ट ऑफ द एम्पायर। आर्मी वॉज वेरी पावरफुल दैट टाइम। और जो विजयनगर की आर्मी थी, इसमें एलिफेंट्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, आर्टिलरी थी, तो खाना था, और एक वेरी लार्ज आर्मी वाज दैट, स्ट्रांग आर्मी वाज दैट। विजयनगर कैपिटल, देखिए, विजयनगर वाज द नेम ऑफ द एम्पायर आल्सो, एंड विजयनगर वाज द कैपिटल सिटी आल्सो। उसका ओल्ड पार्ट है, उसको हैम्पी कहते हैं, लेकिन इसकी कैपिटल विजयनगर ही थी। विजयनगर वाज लोकेटेड ऑन द नेचुरल बेसिन ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ था। एंड द वाटर ऑफ तुंगभद्रा रिवर दैट वाज यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ द सिटी। तुंगभद्रा का पानी जो था उस शहर में ले जाया जाता था डिफरेंट वर्क्स के लिए। वाटर रिसोर्सेज, टैंक्स, कैनल्स, irrigation dams that were also built by the kings Rayas of the Vijayanagar Empire for irrigation purpose in agriculture। सिंचाई के लिए टैंक्स होते थे, कैनल्स होती थी। तुंगभद्रा रिवर पे डैम बनाया गया था और एक फेमस कैनाल बनाई गई थी जिसको हिरिया कैनाल कहते हैं। तो इट मीन्स there was irrigation facilities that increased the production of agriculture। और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया। तो नॉट ओनली द ट्रेड बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आल्सो मेड द विजयनगर एम्पायर सो रिच एंड प्रॉस्पेरस। फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, ये 200 ईयर्स तक सुरक्षित कैसे रहा? तो मेन फैक्टर वाज फोर्टिफिकेशन। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सिटी को कैसे फोर्टिफाइड किया गया था। इन 15th century अब्दुल रज़ाक ही विजिटेड द सिटी।
अब्दुल रज्जाक जो पर्सियन था वो आया, उसने शहर को देखा। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फोर्टिफिकेशन। जब उसने उसका फोर्टिफिकेशन देख किया तो बहुत सरप्राइज हुआ देख करके वो कि देयर वर लार्ज वॉल्स अराउंड द सिटी, नो मोर्टार नो सीमेंट वाज यूज्ड। ना तो मोर्टार का यूज़ हुआ था और ना तो सीमेंट का यूज़ हुआ था। और फोर्टिफिकेशन वाज बाई 7 वॉल्स, 1-2 दीवारें नहीं थी, शहर को 7 वॉल से घेरा गया था। कल्टीवेटेड फील्ड्स थे, फॉरेस्ट थे, हाउसेस थे, मार्केट्स थी, रॉयल बिल्डिंग्स थी, इनको वॉल से घेर दिया गया था। पहले फॉरेस्ट एरिया को घेर दिया गया, फिर एग्रीकल्चर जो फील्ड्स थे उनको उनके चारों तरफ दीवार बना दी गई। फिर क्या था, जो सिंपल ऑर्डिनरी हाउसेस थे उनके चारों तरफ दीवार थी, फिर मार्केट के चारों तरफ थी, और सेंटर में जो रॉयल बिल्डिंग्स थी जहाँ महल पैलेसेस होते थे वहाँ पर सब एक और दीवार थी। तो ये वॉल्स जो थी, फोर्टिफिकेशन जो था, दैट वाज फॉर प्रोटेक्टिंग द सिटी फ्रॉम अटैक। सो वेल गार्डेड फोर्ट्स एंट्रेंसेस वर आल्सो, जो फोर्ट्स बने थे उनके गेट जो थे, इंट्रेंस जो थे, वहाँ पे गार्ड बने लगे हुए थे जो सिक्योरिटी देते थे। देयर वर मेनी रोड्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। दीज रोड्स लिंक्ड द टेम्पल्स, मार्केट्स एंड पैलेसेस। ये मंदिरों को, मार्केट को और महल को, इनको जोड़ती थी सड़कें। अब आता है अर्बन कोर। अब हम बात करेंगे कि विजयनगर को कई पार्ट में डिवाइड किया गया था। अर्बन कोर था जहाँ मेन शहर था। इट वाज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर। आप अगर देखेंगे मैप में तो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पे अर्बन कोर था। ऑर्डिनरी पीपल वर लिविंग हियर, सामान्य लोग रहते थे, और बोथ वर हिंदूज एंड मुस्लिम रेजिडेंट्स, हिंदू मुस्लिम दोनों थे। बिकॉज द टेम्पल, टॉम्स एंड मॉस्क्यूज हैव बीन फाउंड। वहाँ पे मंदिर, टॉम, मॉस्क्यूज मिली हैं, ये बताती हैं कि विजयनगर में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। बारबोसा आल्सो डिस्क्राइब्ड, बारबोसा ने डिस्क्राइब किया है कि ऑर्डिनरी हाउसेज वर वेरी स्मॉल, लोगों के घर छोटे होते थे। देयर वर स्मॉल श्राइन्स एंड टेम्पल्स आल्सो, छोटे छोटे धार्मिक स्थान और मंदिर भी होते थे। तो इट वाज अर्बन सेंटर, ए लार्ज पॉपुलेशन वाज लिविंग देयर। सेकेंड वाज रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर क्या था? अ पार्ट वेयर द किंग लिव्ड विद अदर ऑफिसर्स। इट वाज इन साउथ वेस्टर्न पार्ट। 60 temples were there, 30 palaces were there, or there were many government buildings also. But 2 buildings in Royal Center that were very important. एक थी महानवमी डिब्बा, सेकेंड वाज ऑडियंस हॉल। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑडियंस हॉल जो था, इट वाज वेरी लार्ज हॉल एंड इसमें वुडन पिलर, लकड़ी के पिलर लगे हुए थे। इट वाज यूज्ड फॉर ए स्पेशल ओकेजन ऑफ गैदरिंग ऑफ पीपल। स्पेशल ओकेजन पर इसका यूज़ किया जाता था। सेकेंड वाज महानवमी डिब्बा। डिब्बा समझते हैं? डिब्बा मीन्स होता है प्लेटफार्म, और ये स्पेशली महानवमी के लिए बनाया गया था। महानवमी का सेलिब्रेशन होता था वहाँ, इसीलिए इसका नाम रखा गया महानवमी डिब्बा। इसका बेस जो था 1000 स्क्वायर फीट और हाइट जो थी 40 फीट थी। इट वॉज कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग, और बेस जो था वो रिलीफ कार्विंग डिजाइन से, मूर्तियों से वो डिकोरेट किया गया था। और देयर वॉज द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि एंड महानवमी एंड मेनी अदर festivals that were celebrated here. महानवमी डिब्बा कई पर्पज में यूज होता था। आर्मीज का प्रदर्शन भी वहाँ होता था। जो नायकाज थे वो अपनी आर्मीज का प्रदर्शन भी करते थे।
Other buildings were also in Royal Palace, Lotus Mahal and Hajara Rama Temple. लोटस महल आप देख सकते हैं, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल पैलेस और मेड ऑफ द रेड स्टोन्स, बहुत सुंदर था। और द नेम ऑफ लोटस महल दैट वाज गिवन बाय द ब्रिटिश, और एक ब्रिटिश ने इसका नाम रखा था लोटस पैलेस, लोटस महल। सेकेंड वाज हजारा रामा टेम्पल, इट वाज आल्सो ए बिग टेम्पल, और ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया था? फॉर द रॉयल फैमिली टू वर्शिप हियर, राजा और उसके फैमिली के लोग यहाँ वर्शिप करने आते थे हजारा रामा टेम्पल में। नेक्स्ट इज सेक्रेड प्लेस, और विजयनगर का एक पार्ट था सेक्रेड प्लेस, सेंटर, पवित्र केंद्र। और यहाँ पर क्या थे? देयर वर टेम्पल्स, राया गोपुरम्स, रॉयल गेटवेज, मंडप्स और पैविलियंस, ये सब चीज़ें थी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं विरूपक्षा टेम्पल। इट वाज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा का दूसरा नाम विरूपक्षा है। विरूपक्षा जो थे वो विजयनगर एम्पायर के गॉड थे, देवता माना जाता था। वहाँ की सील के ऊपर विरूपक्षा जो है गॉड जो थे उनकी पिक्चर लगी हुई थी। तो जो विरूपक्षा टेम्पल था, it was built during 9th century, but Krishnadeva Rai built a large hall with the विरूपक्षा टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल के पास में एक बड़ा सा हॉल बनवाया कृष्णदेवा राय, और दिस हॉल वाज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेज, फॉर म्यूजिक, फॉर डांस, फॉर ड्रामा और फ्रॉम मैरिज ऑफ डाइटीज, क्योंकि पास में पंपा देवी का भी टेम्पल था, और पंपा देवी मीन्स पार्वती देवी का, उनका नाम वहाँ पंपा देवी था। तो इन दोनों की मैरिज भी कराई जाती थी, विरूपक्षा और पंपा देवी की। तो ये सेलिब्रेशंस होते थे इस साल में। अगला था विठला टेम्पल, विठल स्वामी का टेम्पल था, और विठल स्वामी लॉर्ड कृष्णा, अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, इनका भी टेम्पल था। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, डेकोरेटेड दैट, चैरियट डेकोरेट किया गया था। अब आता है प्लॉटिंग पैलेसेस एंड बाजार्स। तो आप देखिए वहाँ पैलेसेस भी थे, बाजार भी थी इन विजयनगर एम्पायर, और वो डिस्कवर्ड की गई हैं ड्यूरिंग बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स इन 20th century। द साइट हैम्पी प्रिजर्व्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SI ने इस हैम्पी साइट को प्रिजर्व किया, और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी सेट म्यूजियम इन 1976, और यहाँ एक म्यूजियम बनाया गया 1976 में बाय कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी समझते हैं कि स्टडी ऑफ एंशिएंट रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। वो चीज़ें रखी गई म्यूजियम में। और हैम्पी इज अ साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और आज ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का साइट है हैम्पी। जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज माइकल और MS नागराजा राव, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। दे वर्कड अ लॉट टू सर्च आउट डिफरेंट थिंग्स इन हैम्पी। So we have a lot of information about the kings, about different dynasties, about the markets, about the royal palaces, about the temples, about the army, but there is no information about ordinary people. जो सामान्य लोग थे, men, women, children, उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती, क्योंकि उनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, और उनके हाउसेस के अब रिमेन्स भी नहीं मिलते हैं। और इन 1986 यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यूनेस्को जो एजेंसी है उसकी क्या कहते हैं, UNO की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, उसने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत साइट डिस्कवर किया है। मतलब हैम्पी को जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मिला है। तो दिस वाज विजयनगर एम्पायर
दैट टाइम वेयर यू कैन सी कि देयर वर rich and prosperous empire, there were the rich trade, there were rich markets, agriculture productions that made it a unique empire of the south. साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।